So basically, our today's session is all about the social media marketing. So give me 1 second. I'll share my screen. Is my screen visible to you all? Yes, ma'am, it's Everyone, each visible. and everyone. Okay, fine. One second. So before starting our today's session, so let me know आप सब लोग मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं? तो पहले हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या? एनीवन? संदीप या रेस्ट एनी पीपल? कोई भी? Ma'am, they are mute. Please raise your hand if you want to say something. ओके। एक्चुअली आप लोगों का कुछ कहना है ना, वन बाय वन आप लोग अनम्यूट होके भी मतलब कह सकते हैं, बिकॉज पैरेलली मींस मुझे जूम पे और वहां पे थोड़ा सा मेरा मतलब इशू होगा। तो वन बाय वन मतलब आप लोग क्या जानते हैं आप लोग अपना बता सकते हैं वन बाय वन ओपन करके। हाँ, कविता, राजश्री, वन बाय वन। राजश्री आप बताइए आपको क्या लगता है? हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। एक्चुअली सोशल मीडिया का मतलब तो बस यही होता है कि जैसे जो भी आपकी मार्केटिंग वगैरह होती है या हम्म। जिस भी विधा में है, हम्म। तो उससे जो भी जो आउट ऑफ आपके रेंज में जाते हैं, हम्म। क्योंकि ऑफलाइन में तो एक रेंज होती है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आपकी रेंज होती है। करेक्ट। सोशल मीडिया में पूरा पूरा ग्लोबल होता है, ओके। ओके। तो हाँ। उसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। और किसी को? हेलो। हाँ बोलिए संदीप। हाँ, मैं सोशल मीडिया के बारे में बताना चाहूँगा, लाइक जैसे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो इसके अलग अलग जैसे मिलियन, हज़ार मिलियन ही जो लोग पीपल होते हैं, तो काफ़ी हम्म। सारे इसमें अटैच होते हैं। तो हमारा सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट यही रहेगा कि जैसे हम कोई भी हम अपने प्रोडक्ट की या फिर अपने बिजनेस की फोटो, बल्कि कुछ भी फोटो वगैरह या फिर वीडियो या फिर कुछ अपनी नॉलेज अपने बिजनेस के बारे में डालते हैं, तो सबसे पहले जो लोग, जो जितने भी पीपल है, सबसे पहले हम फेसबुक पे या इंस्टा पे कुछ भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालते हैं, तो सबसे पहले जो लोग हैं इस पे अट्रैक्टिव होते हैं हमारे बिजनेस को करेक्ट। लेकर। जी करेक्ट जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए और किसी को कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है? किसी को भी? चलिए ठीक है। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग ना दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है पेड। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है, स्पेशली इन सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब समझिएगा, सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक और इंस्टाग्राम के ही बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक। अब पहले हम लोग आते हैं फेसबुक पे। आप सब लोग को पता है ना, अभी ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आपका मेटा में चेंज हो चुका है, सब लोग को पता होगा कि ये मेटा में आ चुका है। इवन व्हाट्सएप भी आपका मेटा का ही एक पार्ट हो चुका है। ये आप सब लोग को पता है? यस और नो, एटलीस्ट कुछ तो आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। फेसबुक का और इंस्टा का पता था, व्हाट्सएप का नहीं मैम पता था। नहीं, व्हाट्सएप का भी है इसमें। ओके। सो देखिए इसमें चैट में भी आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी अगर हम इधर नहीं देख पा रहे हैं तो। अब देखिए आपका बेसिकली क्या हो जाता है ना कि जो आपका फेसबुक है, अभी हम लोग सिर्फ फेसबुक के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप सब लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते होंगे, यस और नो? जी आप मैम, सब जी मैम। सब लोग पोस्ट करते हैं, कोई भी पिक्चर हो या फिर एक्स वाई जी। लेकिन आप लोग कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं फेसबुक पे, जैसे कि लेट आई शो यू। जैसे
वेट, अब लेट कंसिडर, अभी हम लोग एक नॉर्मल मींस नॉर्मल एक किसी पर्सन का पिक्चर के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, देन हम लोग अपने मींस मार्केटिंग के पार्ट पे आते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 अप्रैल एट 18:39 टाइम एंड डेट और कब आपने पोस्ट किया सब यहाँ पे डाला रहता है, ठीक है। अब फेसबुक पे ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आप लोग को कुछ चीजों को मींस आप बोल सकते हो कि माइंड में रखना होता है। पहली चीज, फेसबुक बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, बहुत 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 ज्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्यों? उसका रीजन ये है, अगर आप फेसबुक पे, समझिएगा, नहीं आएगा तो प्लीज कोई भी अनम्यूट होके प्लीज एक बार आप लोग बोलिएगा कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अब समझिए फेसबुक क्यों सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा पोस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आप पॉलिटिशियन के ऊपर पोस्ट करते हैं, कोई आप रेसिस्ट के ऊपर पोस्ट करते हैं, कलर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पोस्ट करते हैं, XYZ कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं जिससे पब्लिक सेंटिमेंटल्स को हर्ट हो, पब्लिक को हर्ट हो, इमीडिएटली फेसबुक विल ब्लॉक योर अकाउंट, इमीडिएटली। आप लोगों ने कभी देखा है फेसबुक पे आपको फेयर एंड लवली का एड दिखा हो? किसी ने भी देखा है फेसबुक पे आप लोगों किसी ने भी कि फेसबुक पे फेयर एंड लवली का एड हो इस तरह से? या फिर पॉलिटिक्स को लेकर ऐड हो, बीजेपी और कांग्रेस XYZ किसी को लेकर, या फिर हाइट को लेकर कोई ऐड हो? किसी ने भी ऐसा कुछ देखा है कि फेसबुक पे मुझे कुछ ऐसे कैंपेन्स दिख रहे हैं? जी जी, फिर पॉलिटिक्स को लेके और जैसे कोर्स को जी लेके मैम। ना, उसको उसके काफी सारे ऐड मतलब कि आते रहते हैं। पोस्ट नहीं, ऐड। देखिए पोस्ट डिफरेंट थिंग हो गई। पोस्ट ओके। आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया कि आप क्या सोचते हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, क्योंकि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, ये सारे आपके कौन से प्लेटफॉर्म जिसमें आपको पूरी आजादी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। लेकिन जैसे ऐड होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इधर अगर देख रहे होंगे कॉर्नर में आप लोग को अगर दिख रहा होगा स्पॉन्सर्ड एड, अगर मैं कर्सर आप लोग लेफ्ट साइड में अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो कृष्णा जी डिवाइन हैंड्स एंड फ्लूट करके, इस तरह के एड्स कभी आप लोगों ने देखे हैं इस पे? जी देखे हैं मैम। पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग या किसी चीज के रिगार्डिंग? जी मैम, वो तो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग तो होते शो होते हैं काफी सारे। देखिए होते हैं मैम, होते हैं। अभी फिर से समझिएगा, पॉलिटिक्स जैसे आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग एड्स कभी भी फेसबुक, आपको हम फेसबुक एड्स रन करना सिखाएंगे। फेसबुक कभी भी इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करता, स्पेशली एड्स में। आप इस चीजों को पोस्ट के रूप में यूज कर सकते हो, बट अनटिल और अनलेस कोई उस पे नेगेटिव कमेंट्स ना करे, या फिर वो चीजों से किसी और, या फिर आप बोल सकते रिलीजियस या फिर समथिंग को हर्ट ना हो, तो कभी भी नहीं कर सकता। अगर आपने किया एड रन ना, फेसबुक इस चीज का कमांड ही नहीं देता कि आप पॉलिटिक्स और उस चीज को एड रन कर सको। फेसबुक पास ऐसा बिल्कुल भी कमांड नहीं है। और अगर आपको कमांड वो देता भी है, इन केस, बिकॉज सी इंटरफेस हमेशा चेंज होता है, अगर वो किसी भी केस में आपको ये कमांड देता है कि आप कोई भी इस तरह की चीजों को ऐड रन कर सकते हो फर्दर कोई भी चीजों को लेकर, तो उसमें आपका आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आईडी प्रूफ क्यों चाहिए होता है? बिकॉज इन केस अगर इस ऐड के थ्रू कोई पब्लिक सेंटिमेंटल्स पे हर्ट हुआ या फिर उनको कुछ भी ऐसा लगा, तो वो सीधे आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तो फेसबुक कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं, नेवर। आप पोस्ट कर सकते हो, एक नॉर्मल पोस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट कर सकते हो कहीं भी कभी भी, आप अपने रील्स बना सकते हो, आप अपना वीडियोस के रूप में पोस्ट कर सकते हो कि आप क्या सोचते हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, बट एड कभी रन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। कोई डाउट है तो मैम ये हाँ तो, बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, ये तो मैम आपने पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि हम पॉलिटिक्स की नहीं, ऐड इस पे नॉट हम रन नहीं कर पॉलिटिक्स, सकते, आपका जैसे तो हॉर्लिक्स का हो गया, अदर आपका भी। फेयर एंड लवली का हो गया, ऐसी हाँ कोई भी हाँ हाँ, चीज जो यही यही। कलर, हाइट, XYZ किसी भी चीज को लेकर, बिकॉज कलर भी रिलीजियस को लेकर, हिंदू मुस्लिम XYZ किसी चीज को भी लेकर अगर सेंटिमेंटल्स हर्ट हो रहे हैं, नॉट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, तो आपका अच्छा, वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ओके। यानी मैम कोई भी ऐसा क्लेम जो जिसे प्रोपोगेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता, कोई भी पहले, ऐसा क्लेम, हाँ, फॉल्स क्लेम में आती हो जो चीजें। आपका थोड़ा सा वॉइस, मतलब आप जो बोल रहे मेरे को बहुत टूटा टूटा समझ में आ रहा, प्लीज एक बार यानी फिर से बोल दीजिए। फॉल्स क्लेम को प्रोपोगेट करने के लिए परमिशन नहीं है इस पे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
अब समझिए, यहाँ पे मैंने एक बेसिक आपके लिए एक बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिक चार्ट बनाया है, जिससे मे बी आपको ये बहुत हेल्पफुल हो विथ टाइम, कि कब आपको पोस्ट करना चाहिए, कब आपको पोस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, फेसबुक के बारे में अभी हम लोग बात करते, सेम एज इंस्टाग्राम के बारे में भी है। कुछ चीजों को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप देखिए, जब आप इंटरव्यू भी देंगे, जब आप जॉब के प्रोस्पेक्टिव पे भी देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लेट कंसर्न, अभी हम लोग एक बात करते हैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के बारे में, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं, तो इसी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बात करते हैं। तो आपके सामने जो बेसिकली मैंने अभी चार्ट बनाया है, ये ऑर्गेनिक है कि पेजेस कैसे बनते हैं, पोस्ट कब कब करना चाहिए, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम पे कौन सा ऐसा टाइम है, या फिर ग्लोबली ऐसा आप देख रहे होंगे कौन सा टाइम है जब हम लोग को कोई भी चीजों को पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, पूछी जाती है जब आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए आप बोल अप्लाई करते हो। तो आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए, कंटेंट इन द सेंस की हम आपको एग्जांपल में बताएंगे, वर्बली नहीं, ऐसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग चलते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक की, और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है पब्लिश एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट से मेरे कहने का मतलब क्या है, कि हमेशा एक तरह का वीडियो या एक ही तरह का कंटेंट नहीं पुट करिए, हमेशा ऐसा कंटेंट पुट करिए जिससे कि पब्लिक अट्रैक्ट हो। अब लेट कंसिडर, एक वीडियो आपका 1 मिनट का है, ठीक है, सेम मानिए आपने डिजिटल मार्केटिंग पे ही बनाया वीडियो, और आपने ओवरव्यू दिया, एक एक मिनट में आपने इतना अच्छा इलेबोरेट कर दिया कि समझ में आ गया। और एक 5 मिनट का वीडियो है जिसमें आपने सेम चीज इलेबोरेट की, बट थोड़ा सा एक्सपैंड कर कर। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मिनट पे ज्यादा व्यूवर्स आएंगे कि 5 मिनट के वीडियोस पे ज्यादा व्यूवर्स आएंगे? 1 मिनट के वीडियो पर। एक 1 मिनट की वीडियो पे। क्योंकि आप कम समय में उनको वो चीज बता रहे हो जो पब्लिक को सुनना है, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को सुनना है। ठीक है, जी 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 जी। आप समझिए, जैसे कि आप रील्स बनाते हो, ठीक है, रील्स से मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, रील्स मतलब वो कंटेंट नहीं जो डांस वांस का होता है, ऐसा कोई रील्स नहीं। जस्ट आप इंस्टाग्राम पे जाते होगे तो आप लोग को हर तरह के रील्स दिखते होंगे, कुछ आपको कॉमेडी रील्स मिलते होंगे, कुछ मीम्स मिलते होंगे, कुछ आपको इंफॉर्मेटिव रील्स मिलते होंगे, इन शॉर्ट की आप कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप कैसे कोई कोरोसल पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, ऐसे आप लोग को इमेजेस मिलते होंगे, सॉरी रील्स मिलते होंगे फ्यू फ्यू सेकेंड्स के। जी अब एक चीज समझिएगा, जब हम लोग को, अब समझिए, पहले हम लोग को जब कोई चीज नहीं समझ में आती थी, हम लोग यूट्यूब पे जाते थे, उसके वीडियोस देखते थे, ठीक है, बट अब उसके शॉर्ट्स आने लगे हैं। शॉर्ट्स मतलब एक छोटे छोटे क्लिप्स आने लगे, वीडियोस आने लगे, कि कम समय में अगर किसी चीज को जल्दी समझना है या फिर काम करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो एवरग्रीन कंटेंट का मतलब ये होता है कि हमेशा कुछ न्यू ट्राई करिए, कुछ न्यू अप्लाई करिए। लाइक आज आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपका एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, लेट कंसिडर एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। अब रियल एस्टेट के लिए मालूम है कंटेंट कम है, बट आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने पोस्ट के लिए। आप डेली आप क्या बोलते हैं, कंटेंट लिख सकते हो कि इतना स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है आपका, इतना रेंज आ रहा है, आपके लोकेलिटीज क्या क्या नियर बाय आपको क्या क्या मिलेंगे, या फिर अभी तक मतलब आप बोल सकते हो कितना रिव्यूज पुट कर सकते हो, जितने वहां पे लोग अभी तक रहने आए हैं उनके क्या रिव्यूज हैं, ओपिनियन, आप ये सब पुट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, क्या आप एक छोटा सा क्लिप डाल सकते हो कि एक 2 BHK फ्लैट है, तो आप उसका एक वीडियो डाल सकते हो ऑल अराउंड करके, जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई क्या क्या आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या क्या उसके एम्बियंस है। तो डेली अलग अलग पोस्ट करने से क्या होता है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जो आपके मींस बोल सकते प्योर कस्टमर्स होते हैं, वो आपसे अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग को याद हो, हम लोग का जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था, तो मैंने आपको यही बताया था कि जैसे मिंत्रा पे आपने कुछ भी ऐड देखा, सॉरी मिंत्रा के वेबसाइट पे जाके आपने कोई प्रोडक्ट देखा, और इमीडिएटली वो क्या दिखने लगता है आपको, ऐड के उसमें दिखने लगता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उनको पता है आपको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आप उसको परचेज करोगे। कभी दिखाता है कि डिस्काउंट आ गया, कभी कहता है सेल आ गया, कि इस तरह से आपको वो इंगेज करने की कोशिश करता है।
तो डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है, अगर आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स मांगते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में आए, तो एंगेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट एंगेजमेंट आप कभी भी अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को नहीं पा सकते हैं। यहां तक समझ में आया? किसी को अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट है क्लियर तो है, आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। क्लियर है? और किसी को XYZ कोई भी? ओके मैम, क्लियर है। ठीक है, अब चलिए, अब बात करते हैं अपने कंसिडर द पोस्टिंग टाइमिंग। अब एक चीज समझिएगा, पोस्टिंग टाइमिंग से मेरे कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पोस्ट किया, आपने एक पोस्ट किया है करीबन, लेट कंसिडर 1 PM के करीब। ठीक है, आपका क्या हुआ है, एक पोस्ट हुआ है। ठीक, सेकंड आपने पोस्ट किया है करीबन, लेट कंसिडर 8 PM के करीब, इवनिंग। ठीक है, आप लोग अपनी पिक्चर्स भी पोस्ट करते होंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, आप लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप 1 PM पे पोस्ट करते हो, ठीक है, और आप 8 PM पे पोस्ट करते हो, सबसे ज्यादा लाइक्स किस टाइम पे आते हैं? इन बिटवीन भी बता सकते हैं, बट एक लमसम आप लोग अगर बताइए तो। मैम शाम को आते हैं, वो फ्री होते हैं ना ज्यादातर people। एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली। क्योंकि शाम को इसलिए पोस्ट आते हैं बिकॉज सबके ऑफिस हैं, हाँ, सबके ऑफिस रहते हैं, सब जॉब करते हैं, सबका हेक्टिक स्केड्यूल रहता है। तो जब उनका एक्चुअली 8 PM भी बहुत रॉन्ग टाइम है, स्पेशली ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, बट ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए है। तो इस आफ्टर 8, जब लोग ऑफिस से फ्री होते हैं ना, तो उनका माइंड रिलैक्स करने के लिए ऑब्वियसली उनका क्या होता है, एक फोन ही है जिसमें आप पिक्चर्स को पोस्ट कर सकते हो, उनको लाइक्स मिल सकते हैं। तो कंसिडर पोस्टिंग टाइम से मेरे कहने का मतलब क्या है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, चाहे आप फेसबुक पे पोस्ट करिए, अगर आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस पर्टिकुलर टाइम पे आपके व्यूवर्स आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पोस्ट करें, तो उसी के अराउंड आप क्या करें, अपने क्या बोलते कंटेंट को पोस्ट करें। ये समझ में आए कंसिडर पोस्टिंग टाइम आप लोगों को? क्लियर है मैम। सबको क्लियर है? जी। अब समझिएगा, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे सब लोग ने काम किया है, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जी मैम किया है। किया है। हमेशा याद रखिएगा, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर और एग्जीक्यूटिव, आप लोग को हमेशा अपना एक्सेल शीट मेंटेन करना चाहिए, हमेशा। अब जैसे कि एक्सेल शीट पे आप क्या मेंटेन कर सकते हैं? ये मैम शीट आप शेयर कर सकते हो? हाँ हाँ, हम ये शेयर कर देंगे आपको, एंड में जब क्लास एंड होगा ना, आप एक बार रिमाइंडर दीजिएगा, हम इसको सेव करके व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। थैंक यू। अब समझिएगा, एक्सेल शीट क्यों मेंटेन कर, मेरा बहुत ओल्ड वर्जन है, अब तो बहुत न्यू आ गया है, बट समझिएगा, जैसे कि मानिए पोस्ट टाइम, ठीक है, टाइप ऑफ पोस्ट, टाइप ऑफ पोस्ट से मतलब क्या है मेरे कहने का, कि वीडियो है, कंटेंट है, या ओनली थ्योरेटिकल पोस्ट है, या फिर ब्लॉगिंग है, या इमेज है, या रील्स है, या मल्टीपल पिक्चर्स है। तो टाइप ऑफ पोस्ट से ये कहने का मतलब है। फिर किस तरह के पोस्ट पे, मतलब किस टाइप ऑफ पोस्ट पे आपके पास क्या आ रहे हैं, किस टाइप ऑफ कंटेंट आ रहे हैं। एक्चुअली ये एक ही में आ गया, एक सेकेंड। पोस्ट टाइमिंग हो गया, मतलब ये आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। टाइप ऑफ पोस्ट हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या आ गया, एंगेजमेंट आ गया। ठीक है, एंगेजमेंट के बाद आपका क्या आ गया, उसमें आपका लाइक्स आ गया, कितने पिक्चर्स पे कितनी लाइक्स आई। वैसे लाइक्स बहुत पोस्ट पे जब आप पेज बनाते हो तो कम ही आती है, बट स्पेशली मानिए 50 फॉलोअर्स हैं, ऑर्गेनिक, मतलब पेड नहीं, पैसे देके भी आजकल फॉलोअर्स लोग बना लेते हैं, उससे मेरे मतलब नहीं, जो ऑर्गेनिकली आपके इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक आपके 50 फॉलोअर्स है, अगर 10 to 15 लाइक्स भी आती है, 10 भी आती हैं, तो बहुत है, बहुत है लाइक्स, लाइक्स हो गया। तो ये सब चीजें क्या होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो जो आपको अंडरस्टैंड हो, आप इस तरह से अपना क्या कर सकते हो, एक्सेल शीट बना सकते हो।
उससे आपको क्या प्रॉफिट होगा कि नेक्स्ट टाइम, जैसे आपने 1 वीक का एक्सेल शीट बनाया, आपने सब चीज को ऑब्जर्व किया, बट जब नेक्स्ट वीक में आप अपना एक कैलेंडर रेडी करोगे कि कैसे काम करना है, तो आपको ये हेल्प करेगा, जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हो कि किस तरह के, बहुत लोग रील्स पे रिएक्ट करेंगे, पिक्चर्स पे नहीं करेंगे, बहुत लोग कंटेंट पे मतलब ब्लॉगिंग पे रिएक्ट करेंगे बट वीडियोस पे नहीं करेंगे। तो ये आपको उस टाइम पे हेल्प करेगा। समझ में आया? जी मैम जी। ओके, अब देखिए, अब अपना यहाँ पे आता है नेक्स्ट, पब्लिश वीडियो नेटिवली ऑन फेसबुक। अब नेटिवली मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई भी आप लोग चाहेंगे क्या, हम बहुत सिंपल में आपको समझा रहे हैं, फिर हम इसको आपके फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म से समझाएंगे। क्या आप लोग में से कोई भी चाहेगा आपका पोटेंशियल कस्टमर्स किसी और के पास जाए? मानिए कोई 2 लोग हैं और उनका सेम बिजनेस है, लेट कंसिडर शूज का है, वो ब्रांडेड शूज का वो करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो एक पर्सन, जो ए पर्सन है, उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स है, क्या वो चाहेगा कि उसका कस्टमर बी वाले के पास जाए? कोई भी चाहेगा? हाँ, क्या लगता है आप लोगों को? कॉमन वे में तो नहीं चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा। सेम, कॉमन वे में बोल रहा हूँ मैं, क्या थोड़ा कह रहे हैं? डिफर थोड़ा डिफर कर रहा हूँ, कॉमन वे में नहीं चाहेगा। हाँ, लेकिन जैसे हम अपने उस पे काम करते हैं, हम पहले यही बोल देते हैं, पहले आप जहाँ पर क्लेम मिल रहा है वहां आप अप्रोच कर लीजिए, उसके बाद हमारी रिकमेंडेशन को फॉलो कर लीजिए। एग्जैक्टली exactly. क्यों क्यों हम लोग भी एज अ कस्टमर जाते, क्यों कहते हैं कि आज आप डिस्काउंट दे दो तो हम आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे? ये एक वे होता है, एक ट्रेडिशनल वे होता है कि जब हम लोग विंडो शॉपिंग करते हैं उस तरह से। बट सेम चीज टेक्निकली इसमें भी आती है। लेट कंसिडर आपने फेसबुक पे, आपने क्या किया है, फेसबुक पे एक वीडियो पोस्ट किया, ठीक है, उसका यूआरएल आपने कहाँ पुट कर दिया? या फिर एक काम कर समझिए, जैसे कि ऐसे समझाते हैं आपको कि YouTube से स्टार्ट करते हैं तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा उस तरीके से। लेट कंसिडर कि YouTube पे आपने क्या किया है, एक वीडियो पुट किया, ठीक है। YouTube पे जो वीडियो का लिंक होता है ना, वो लिंक को आपने क्या कर दिया है, सीधे फेसबुक पे क्या कर दिया, आपने रिडायरेक्ट कर दिया है। समझिएगा। या फिर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको यहाँ से, अगर मुझे मिल जाए तो, एक सेकेंड। चलिए छोड़िए, अभी लिंक तो नहीं मिल रहा है, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। बट समझिएगा, आपने कोई जैसे ये कोई मतलब ऑर्गेनिक स्किन केयर है फॉर एग्जांपल, मैंने पोस्ट किया और मैंने यहाँ पे कोई लिंक यूट्यूब की डाल दी, ठीक है। तो जब हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो कहाँ रिडायरेक्ट होंगे? हमने कोई वीडियो की लिंक डाली और हम लोग यूट्यूब पे हो जाएगा, यूट्यूब पे हमें क्या जाएंगे। दिक्कत? यूट्यूब तो पे। आप एक बात बताइएगा, फेसबुक के पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ चले जा रहे हैं? यूट्यूब पे, क्योंकि उनको तो वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिल रही है ना, वो यहाँ तो देख ही नहीं रहे हैं। हम लिंक भी डाल रहे हैं, नीचे वीडियो भी डाल रहे हैं, बट लोग लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पे चले जा रहे हैं। तो लोग तो यूट्यूब पे मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स है। तो फेसबुक कभी भी नहीं चाहेगा ये चीज, कभी भी नहीं, कि मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। भले ही यूट्यूब पे भी उसका अकाउंट होगा, बट तब भी वो नहीं चाहेगा, तब भी वो नहीं चाहेगा कि मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, यूट्यूब पे। यूट्यूब तो पे। उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिंक नहीं डालते हैं, कंटेंट डालते हैं, अच्छे हैशटैग का यूज करते हैं एंड वीडियो पुट कर देते हैं। समझ में आया? जी मैम। सबको आया? ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आया, अगर कुछ रिपीट करना हम वापस इसको रिपीट करेंगे। क्लियर है मैम? क्लियर है? अमन, आपको, देव, विकास, मतलब सबको क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़े। यस मैम। मैम एक हाँ मिनट हाँ एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, जैसे बोलिए। जैसे सेम वीडियो जो यूट्यूब पे हमारी चल रही है, हमारे अकाउंट पे सेम फेसबुक का अकाउंट है, तो हम्म सेम वीडियो हम अगर इसी पे हम ऐड कर दे रहे हैं फेसबुक पे, हम्म। तो ऐसा भी फिर भी नहीं जाने देगा अगर हम देखिए, उसी का लिंक बात ऐसे कर क्या आ देते हैं। जाती है ना, अमन,
कि मानिए कि आप लोगों का ना क्या है, देखिए आपने बनाया एक, जैसे मैंने बनाया ना ब्रांडेड शूज का फेसबुक का भी अकाउंट है, यूट्यूब पे भी आपका सेम जी अकाउंट है, जी जी ठीक है। जी जी आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला अपने ब्रांडेड शूज का, अच्छा सा वीडियो वीडियो डाला, और सेम वीडियो आपने फेसबुक पे भी डाला और लिंक भी पुट कर दिया, क्योंकि जी आपको क्या लग रहा है कि दोनों तरफ मेरे कस्टमर्स आए, फेसबुक पे भी जी रहे जी जी, और हाँ हाँ यूट्यूब पे। लेकिन जी कभी फेसबुक ये चाहेगा, ये आपका ब्रांड है इसलिए आप वैसे सोच रहे हो, बट फेसबुक तो ये कभी नहीं चाहेगा ना कि भाई हाँ मेरे हाँ कस्टमर्स क्यों यूट्यूब पे जा रहे, यूट्यूब उसका पार्ट नहीं है। जी 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 तो जी ये वाली चीज आ जाती है, तो ओके आपके ओके पोटेंशियल कस्टमर जो आपको यहाँ मिलने चाहिए फेसबुक पे, वो रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं यूट्यूब पे, बल्कि प्रॉफिट आपका है, बट ये फेसबुक को नहीं अच्छा लगेगा, या फिर उनके ओके एल्गोरिदम्स पे जो वर्क चलते हैं ना उस पे ये चीज का इम्पैक्ट बैठेगा। तो आपके जो ओके ओके एंगेजमेंट है, पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो वहां कम होने लगेंगे और यूट्यूब पे इंक्रीज होने लगेंगे। ओके ओके मतलब कि सीधा हमारे जैसे फेसबुक के फॉलोअर जो लाइक्स है वो कम हो जाएंगे और एग्जैक्टली उधर और यूट्यूब पे वहां ओके ओके इंक्रीज होने लगेंगे। तो ठीक ठीक इसलिए अगर तो आप सेपरेट सेपरेट काम करेंगे, मतलब यूट्यूब पे अलग डालिए, मतलब यूट्यूब ओ, उसका लिंक जी यहाँ मत डालिए, तो वो जी जी सेपरेट जी वर्क जी करेंगे, उनके सेपरेट ऐड बनेंगे, यूट्यूब का अलग ऐड बनाइए, फेसबुक का अलग ऐड बनाइए। ओके ओके तो इसी के हिसाब से हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जैसे फेसबुक का जैसे अभी आपने एक्सेल सीट के बारे में बोला तो यूट्यूब की एक्सेल सीट अलग से होगी और हाँ फेसबुक की अलग से हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 क्योंकि ठीक वो ठीक आपको एनालाइज करने में इजी रहेगा और ऑप्टिमाइज करने में इजी रहेगा। जी 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 ओके हाँ जी जी, थैंक कंपनी यू। फेसबुक रोकेगा कैसे उस लिंक पर जाने से, यूट्यूब के लिंक पर जाने से? क्या क्या उससे तो संदीप, एक बार प्लीज बोलिएगा, फिर से रिपीट कोई टूल करिएगा। यूज करेगा, फेसबुक रोकेगा कैसे कस्टमर्स को वहां तक नहीं, वो जाने रोकेगा नहीं, वो रोकेगा नहीं, लेकिन जो हर का एल्गोरिदम होता है ना, फेसबुक पे तो किसी एल्गोरिदम पे काम कर रहा होगा, तो जब मानिए आपके पोस्ट पे ही उसको लोग आना कम दिखने लगेंगे, तो क्या पता फेसबुक अपने, कैसे मैंने आपको बताया था कि क्रॉलर को अगर आपका पेज नहीं दिखेगा तो वो गूगल पे कैसे अपलोड करेगा, सेम एज फेसबुक है। अगर फेसबुक के एल्गोरिदम को यही नहीं दिखेगा कि आपके पोस्ट पे इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो कैसे वो लोगों को आगे शो करेगा पेज को कि ये पोस्ट आ रहा है, संदीप जी का है, संदीप जी का ये पोस्ट आ रहा है, प्लीज ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ। लेकिन जब लोग ही नहीं दिख रहे, तो आप कितना भी पोस्ट कर ले, उस पे एंगेजमेंट ही वो शो नहीं करेगा। तो ये जी जितना भी काम होता है ना, ये पूरा एल्गोरिदम का काम होता है। तो जैसा आप मानिए, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग शॉपिंग करते हैं, अगर रिव्यूज बेकार होते तो हम लोग उस प्रोडक्ट को नहीं लेते ना, सेम एज वही है, अगर एंगेजमेंट नहीं दिखेगा पोस्ट पे, तो वो दिखाना शो, मतलब शो करना अपने पेज पे छोड़ देगा। तो ये काम करता है वो। ठीक मैम समझ में आया ना? कोई भी डाउट आप फिर से पूछिए, हम फिर से बताएंगे आप लोग को। नो मैम ओके, सबको आया ना समझ में? चलिए, हाँ, ओके। अब देखिए, अब अपने पास क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड। अब अपने पास आता है यूज यूज हैशटैग्स। हमेशा हैशटैग्स का यूज करिए। देखिए, हैशटैग का यूज करने से क्या होता है ना, आप लोग इंस्टाग्राम पे तो हैशटैग का यूज करते हो ना, पोस्ट वोस्ट में जी करते हैं मैम। करते हैं, तो कभी उस हैशटैग को सर्च करने का कोशिश किया? कभी भी उस हैशटैग को सर्च करने का कोशिश किया कि हैशटैग अगर आप पुट करते हैं, जैसे आप अभी अपने इंस्टाग्राम पे जाइएगा, ठीक है, और उसमें पुट करेगा हैशटैग कुछ भी XYZ, कि फूड पेजेस या बर्गर या XYZ कुछ भी आप सर्च करिए, या कुछ भी XYZ कुछ भी, तो उसके ना आपको ये पता चल रहा है, वैसे प्रैक्टिकली भी आपको ये दिखाएंगे जब इंस्टाग्राम का हम लोग क्या बोलते हैं बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें भी आपको ये चीज शो करेंगे। तो क्या होता है कि जब आप हैशटैग का यूज करते हैं ना, तो आपका जो पोस्ट है, और पर्टिकुलर उस हैशटैग पे जब कोई फॉलो करता है, कोई भी हैशटैग को फॉलो करता है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि आपके रीचेस बढ़ते हैं। रीचेस मतलब लोगों तक जाते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे मुझे दिखता है तो हम आपको वो भी शो करते हैं, एक सेकेंड। हैशटैग, जैसे ये देखिए, ये रहे यहाँ पे शाहिद कपूर है लिखा है, सोनपरी है एंड तानवी हेगड़े है लिखा हुआ है, जब लेट कर शाहिद कपूर पे क्लिक कर दिया, अब देखिए, ये पर्टिकुलर जो शाहिद कपूर का जो हैशटैग है ना, देखिए कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, 15K फॉलो कर रहे हैं इसको, और इस हैशटैग को 575K पोस्ट में यूज किया गया है। तो जब आप हैशटैग को यूज करते हो ना, तो आपकी रीचेस बढ़ने लगती हैं।
समझ में आया आप लोगों को? जी जी जी। सबको आया? ऐसा तो कोई नहीं जिसको नहीं आया समझ में। जैसे मैं हाँ बोलिए। हैशटैग हैशटैग जैसे मैं लगाता हूँ, जैसे मान हाँ। लो अभी मेरा लिंक्डइन पे एक पोस्ट था, तो उसमें मैं मतलब कि लिंक्डइन पे ना डेली, मतलब कि फेसबुक पे डेली पोस्ट हम्म। अपने एसईओ के रिगार्डिंग मैं डालता रहता हूँ, ठीक हम्म है। तो उसमें मैं डालता हूँ जैसे हैशटैग एसईओ हम्म। कोर्स, हैशटैग एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ठीक है, वो मेरी पोस्ट के नीचे, तो जैसे कोई मान लीजिए कोई हैशटैग पे क्लिक करता है एसईओ संदीप, ठीक है। तो वो जो रीचिंग बढ़ेगी वो मेरे अकाउंट की बढ़ेगी, या वो सीधा जैसे एसईओ, जैसे मान लीजिए एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, तो वो जैसे आपके अकाउंट सीधा आपके मतलब कि आपके अकाउंट में जैसे ये उसने वो क्लिक आपके किया। पोस्ट की रीचिंग बढ़ेगी। जैसे आपने एसईओ का यूज किया, ठीक है, लिंक्डइन के उसमें। जी अब जी जी कोई जी। उस पे जाता है, ठीक है, मानिए एसईओ पे क्लिक कर दिया, तो जैसे कि हाँ मैंने जी। आपको एक सेकेंड रुकिएगा। जैसे अभी आपने जैसे शाहिदपुर वाले पे हैशटैग पे क्लिक किया था, तो वो सीधा हाँ। शाहिदपुर का ही पेज ओपन हो गया, तो वो है ये शाहिदपुर के मतलब कि ओपन होगी, या फेसबुक का जो अकाउंट है उसकी रीचिंग बढ़ेगी? नहीं 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 नहीं, जैसे हम आपको समझा, आप ही के बात पे बात करते हैं। जैसे आपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, आपने एसईओ का हैशटैग यूज किया। कोई जी भी अगर एसईओ के हैशटैग पे आपके क्लिक करता है, तो आप जी जी। जैसे मैंने शाहिद कपूर पे क्लिक किया, तो हम शाहिद कपूर के हैशटैग के पेज पे गए। तो हाँ जी हाँ अगर जी मेरे पोस्ट की रीचिंग बहुत ज्यादा होगी ना, तो ये जो हैशटैग है ना, देखिए, हैशटैग जितने भी इन्होंने यूज किए हैं ना, आपका हाँ जी। पोस्ट इस हैशटैग में शो होने लगेगा। ओके ओके। इस तरह के हैशटैग में शो होने लगेगा आपका सारा का सारा। समझ में जी जी आया जो मतलब जी। आप जो समझना चाह रहे हैं, फिर जो मैंने आपको बताया? हाँ जी हाँ जी। ठीक। अब देखिए, अब अपनी क्या टॉपिक आ जाता है, टेक एन एडवांटेज ऑफ एवरी न्यू थिंग। ठीक है। एवरी न्यू थिंग से मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई न्यू अपडेट आता है, चाहे वो कोई भी न्यू अपडेट हो, भले वो कभी कभार ऐसा भी होता है मेटा में कि सेम चीज को माने पोस्ट करने के तरीके को या बूस्ट को या एक्सवाइजी कोई भी न्यू अपडेट आता है, तो हमेशा इंटरफेस चेंज होते रहते हैं। कभी कभार इंटरफेस मतलब इंटरफेस ऐसा तो पुराना इंटरफेस वापस आ जाएगा, और नए इंटरफेस भी आते रहते हैं। तो हमेशा नई चीजों को क्या करिए, एक्सप्लोर करिए। दो चीज होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। बट एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि ये जो न्यू चीज हमारे प्लेटफॉर्म पे आई है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, वो आपको पता चलेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम प्लीज एक बार रिपीट करना। फिर से रिपीट करते हैं। जी जब भी कोई भी न्यू चीज आपके प्लेटफॉर्म पे आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लास्ट टाइम आया था बूस्ट पोस्ट। वैसे बूस्ट पोस्ट जो है वो बहुत पुराना मतलब फेसबुक का पार्ट है, बट उसको फिर से लाया गया था। मोनेटाइजेशन जैसे पैसे कमाने की चीज है, ये सब आती जाती रहती। तो इंटरफेस क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, जैसे ये हम ये आपका क्या है, इंटरफेस। ठीक है, ये आपका इंटरफेस है। ठीक है। कोई भी चीजें, कोई जैसे पहले हैशटैग का यूज नहीं होता था फेसबुक पे, जी जी बट जी। अब हैशटैग का यूज होता है। तो ये क्या है, नई चीज है। लोग इसको यूज करने लगे, लोगों को ये फायदेमंद लगने लगी है। तो जी कोई भी जी ऐसी नई चीज अगर आप देखते हैं कि आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे एक्स वाई से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो ट्राई करिए। ट्राई से ये जी। पता चलता है कि वो पर्टिकुलर थिंग आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट दे रही है कि लॉस दे रही है। तो ओके फ्यूचर ओके। में आपको पता रहेगा कि उसको यूज करना है कि नहीं यूज नहीं करना कर। है। ओके ठीक है। ओके। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जैसे कि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था अपने प्रीवियस उसके लिए, जब मतलब मुझे पोस्टिंग या उसका रहता था, तो हम उसमें पहले इंडियन टाइम था। बट यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पे मैंने एक बेसिक निकाला आपका, ग्लोबल बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक, एज वेल एज ऑन फेसबुक। सो ये मैंने कुछ एक बेसिक डेटा शीट निकाली थी कि सैट मंडे टू संडे आप किस टाइम पे पोस्ट कर सकते हैं। बट ये कोई फिक्स नहीं है, हम अभी भी बोल रहे हैं ये ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का है। हर बिजनेस का, हर चीज का कुछ इसमें टाइमिंग आपको सेम भी मिलेंगी, कुछ आपको डिफरेंट भी मिलेंगी। अब जैसे कि 12 AM आपको सब में सेम दिख रहा होगा, नाइट का 12 AM। क्यों? क्योंकि कोई भी आज के टाइम पे 1 बजे 2 बजे से पहले नहीं सोता है, बिल्कुल नहीं सोता है। वो एक्टिवली अपना फोन यूज करते ही रहते हैं। तो 12 AM किसी भी पोस्ट, जो पोस्टिंग टाइम है ना, वो बहुत सही होती है कि अगर आपको कुछ भी पोस्ट करना हो, कुछ कन्वे करना, एक्सवाइजी कुछ भी आपको पुट करना हो, तो 12 AM सबसे बेस्ट टाइम होता है।
12 AM to 1 AM का, जैसे मंडे को देखिए मैंने निकाला 12 AM to 1 AM नाइट का जो टाइम होता है, 7 AM to 9 AM मॉर्निंग का जो टाइम होता है, बिकॉज मंडे लोग बहुत फ्रेश रहते हैं, बिकॉज संडे आ जाता है तो इसलिए बहुत फ्रेश रहते हैं लोग। अपना मॉर्निंग या फिर अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले एक बार तो एक्टिवली अपना फोन चेक करते ही रहते हैं। ट्यूसडे थोड़ा डाउन हो जाता है, आप 12 AM to 9 AM के बीच में कभी भी डालो। वेडनेसडे थोड़ा और डाउन, सिर्फ 12 बजे डालो या फिर 2 बजे दोपहर में, बिकॉज वो लंच टाइम होता है, या फिर 7 बजे शाम को डालो। PM सॉरी, यहाँ होना चाहिए, मैंने AM लिख दिया है। फिर फ्राइडे आपका 12 AM, 5 AM, 8 PM, 11 PM, ये कुछ एक सर्टेन टाइम है जो कि एक आप बोल सकते हो लेटर मीडिया करके एक है पेज, जिसमें कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और स्टडी किया था, केस स्टडी, जिसमें से उनको ये सारी चीजें क्या हुई, आइडेंटिफाई हुई कि ये एक ऐसा टाइम है ग्लोबली जिसमें लोग एक्टिव तो 110% रहते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ये अपने खुद के बिजनेस के लिए, अपने फर्दर चीजों के लिए, आप खुद के लिए भी क्या कर सकते हो, वो ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या ये टाइमिंग आपके लिए बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। समझ में आया? जी जी। सबको आया? ऐसा तो कोई नहीं जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, या कोई ऐसा डाउट है या कुछ भी है? चलेगा मैम। कौन संदीप, आपने, प्रशांत जी, हाँ प्रशांत बोलिए। अब एक चीज और समझिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, एक चीज और, हमेशा डेली बेसिस पे पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, टाइम बस एक नहीं होना चाहिए। मेरे टाइम से कहने का मतलब क्या है, आपने मंडे में नाइट, वैसे ऑफिस टाइम में तो हम लोग रात के 12 बजे कभी भी पोस्ट नहीं करते, बट इसके एक प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहां पे आप क्या कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो, और वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आप एक्टिव हो चाहे ना हो, वो उस टाइम पे पोस्ट कर देता है चीजों को। तो ये हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे कैसे आप मतलब बिना मींस एक्टिव हुए भी शेड्यूल कर सकते हो अपने पोस्ट को भी। ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे उस चीज के बारे में। तो अगर माने मंडे को आपने, फॉर एग्जाम्पल आप एक्टिवली जॉब कर रहे हो और आपने 2 बजे पोस्ट किया, तो ट्यूसडे को 2 बजे पोस्ट मत करिएगा, ट्यूसडे को थोड़ा लेट पोस्ट करिएगा, इवनिंग में 5 o'clock जब आप अपना ऑफिस का लॉग आउट कर रहे हो। वेडनेसडे को आप एकदम अर्ली मॉर्निंग पोस्ट करके देखना। फ्राइडे को इन बिटवीन, मतलब जो आपका लंच टाइम और जो ऑफिस टाइम के मिड का, मतलब ऑफिस लॉग आउट टाइम के बीच का होता है, 3 PM या 3:30, इस पे पुट करके। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे ना पोस्ट को पुट करते हो ना, तो आपको ये पता चलता है कि अपने पोस्ट पे किस टाइम पे लोग पहली बात ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। ऐसे किसी भी टाइम पे पोस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने पर्सनल फोटोज की पिक्चर्स को भी देखेंगे ना, तो जब आप नाइट वाले में करते हो तो मे बी उसमें लाइक ज्यादा आएंगे, मे बी आफ्टरनून वाले में कम आएंगे, और इवनिंग वाले में थोड़े ज्यादा आएंगे। तो आप खुद अपने में भी उसमें क्या कर सकते हो, वेरिएशंस देख सकते हो कि कैसे कैसे आ रहे हैं। सेम वेरिएशंस को आपको यहाँ पे भी एनालाइज करना है कि कैसे पोस्ट किया जाता है, बिकॉज ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट। अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ओके। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट मैटर करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पोस्ट करना चाहते हो, मैंडेटरी नहीं है। एक्चुअली लता, हर टाइम इवनिंग टाइम, हाँ इवनिंग टाइम बेस्ट होता है, बट इवनिंग टाइम भी 9 PM वाला ज्यादा बेस्ट होता है। बिकॉज अगर हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज को देखें तो उनका 6 बजे का भले ही टाइमिंग हो, बट एनी हाउ उनको 8 o'clock इवनिंग हो ही जाता है आते आते। तो 9 PM जो इवनिंग टाइम टू 12 AM का होता है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है सबसे, बिकॉज उस टाइम पे लोगों को रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। तो ये पोस्टिंग टाइम हमेशा याद रखिएगा, ये आपके किसी भी कंपनी में काम आएगा, स्पेशली जब आप इस पोजीशन के लिए, एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, जी जी। अ- अब बात आती है यहाँ पे, ये तो बेसिक है, ये हम आपको शेयर भी कर देते हैं, वैसे मैंने सेव किया है इसको, हाँ ये हम आपको शेयर कर देंगे। अब बात यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं नो। किसी को भी? ठीक है, मैम हाँ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज मैम, इजी होगा नहीं, क्लास के हम बाद। अभी आप लोग के सामने ही शेयर कर देंगे, बस एक बार ये क्लास एंड होगा ना तो हम तब ये शेयर कर देंगे। ओके ठीक है, मैम ओके। अब देखिए, अब बात करते हैं, फेसबुक पे आते हैं तो हम लोग
पहली बात तो फेसबुक पे आप लोग को ये समझ में आ गया कैसे पोस्ट करना है, क्या करना है। अब कुछ हम लोग फेसबुक पे चीजें देख लेते हैं जो हम लोग को मीन्स आप बोल सकते हो। हाँ, एक और चीज हम इसमें बताना आप लोग को भूल गए। आप सब लोग को पता है फेसबुक पे ग्रुप्स भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। Yes, जी जी ma'am. जी। तो उस ग्रुप्स को भी फॉलो करना अच्छी बात होती है। वैसे वो ग्रुप्स कोई फायदे के तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो यूजलेस होते हैं। बट कभी कभार वो किसी किसी मतलब लक काम के तो वो फायदेमंद भी हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे बल्क में आप किसी ग्रुप को फॉलो करो, बट हाँ मिनिमम 5 ग्रुप्स को तो फॉलो करो, जिसमें कि आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में भी क्या कर सकते। जैसे आप मेरे सामने अगर देख रहे होंगे, ये मगरपट्टा सिटी रेसिडेंट्स, ये एक ग्रुप है, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम पर्टिकुलर इस ग्रुप में आ गए, ठीक है, मगरपट्टा सिटी एंड रेसिडेंट्स पे। तो हम जैसे अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट करते हैं ना, सेम एज हम इस ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। जिससे कि मानिए ये कैसे काम आता है, ज्यादातर ये रियल एस्टेट वालों को काम आता है। और जो आजकल आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाले हो गए ना, जैसे जो अट्रैक्टिव आपके होममेड आइटम्स बनाते हैं उसके लिए काम आ जाता है। होलसेल का जो कोई बिजनेस करता है उसके लिए काम आ जाता है। तो ये इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। आपको अगर कोई बाइसिकल या फिर अपनी मोटरसाइकिल या फिर आपको फ्लैट रेंट पे लगाना है, या फिर इन सब के लिए आप यूज कर सकते हो। रियल एस्टेट में अगर आपका कोई प्रॉपर्टी अगर कोई बिल्डर का है और आपको रीसेल करना, आप इस मोस्टली फेसबुक रियल एस्टेट वालों के लिए गॉड है, आप ये मान सकते हो। बिकॉज जितने लीड जनरेशन उनको वहां से मिलते हैं ना, उतने कहीं से नहीं मिल सकते हैं। मतलब फेसबुक जो आप कहीं भी देखिएगा, अगर आप रियल एस्टेट से बात करेंगे ना, लीड्स कहाँ से लेते हो, फेसबुक हमारा एक्टिव प्लेटफॉर्म है, बहुत एक्टिव प्लेटफॉर्म है। इधर वो लोग आजकल इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, बट आपका ये एजुकेशन फील्ड हो गया, फॉर कोचिंग्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनके लिए फेसबुक बहुत एक्टिव यूज होता है। तो बिजनेस टू बिजनेस ये वैरी करता है कि आप कहाँ कहाँ क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ग्रुप हर बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, बट कुछ बिजनेस के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। तो ये वाली, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब जी देखिए इसमें एक और चीज, जैसे कि अगर आप कॉर्नर में देख रहे होंगे जहाँ पे मेरा कर्सर है अपना मतलब मेरा तो राइट है, आपकी तरफ से अगर वो लेफ्ट दिख रहा हो तो यहाँ परमानेंट फेशियल हेयर रिमूवल, इस तरह से ये स्पॉन्सर्ड एड है। ये क्या है आपका, स्पॉन्सर्ड एड है ये। तो जितने भी ये एड हम इसलिए आपको बता रहे हैं बिकॉज आफ्टर मेकिंग आवर फेसबुक पेज वी विल स्विच टू फेसबुक एड्स मैनेजर। तो फेसबुक एड्स मैनेजर बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले अपना ये जानेंगे कि फेसबुक पेज कैसे बनता है, ठीक है। तो आज का तो टाइम मतलब आपका वो हो गया है, लेकिन हाँ हम तब भी आपको फेसबुक पेज बताते हैं फेसबुक पेज बनता कैसे, जिससे कि आप लोग अपने अपने पेजेस बना के रखिएगा। उससे क्या होगा कि जब हम लोग सीखेंगे ना चीजों को, तो आप लोग काम करना उस पर स्टार्ट करिएगा। लेकिन अगर फेसबुक पेज नहीं बनेगा आपका, तो आप फेसबुक पे ऐड नहीं रन कर सकते। तो इट्स मैंडेटरी कि फेसबुक पेज आपका बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे 9 डॉट्स दिख रहे होंगे, मेन्यू सबको शो हो रहा है, जी जी। ठीक है। सब लोग एक बार ना यस भी बोल दीजिएगा, जिससे मानिए ऐसा ना हो कि हम फ्लो में निकल जाए और आप लोग को समझ में ही ना आए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको 9 डॉट्स दिख रहे हैं ना, तो इस 9 डॉट पे अभी हम लोग फेसबुक पेज बनाने जा रहे हैं। तो फेसबुक पेज के लिए हर को अपने बिजनेस नेम याद होने चाहिए, किस बिजनेस नेम से हम लोग को पेज बनाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग 9 डॉट्स पे गए। 9 डॉट्स के बाद वहीं पे बॉटम में देखिएगा पेज दिख रहा होगा, पेज। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, वैसे तो बहुत इजी प्रोसीजर है, बट इन केस अगर आपको लगता है तो आप लोग इसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं कि फेसबुक पे जाना है, 9 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड देन पेज पे क्लिक करना है। अब पेज पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने को बिजनेस का नाम देना है कि मुझे क्या बिजनेस चाहिए। अब जैसे कि मैंने एक पेज तो फूडोहॉलिक पे बनाया था, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग पर है। देखते हैं मिलता है कि नहीं, बड़ी बात तो वो है डिजिटल विद्या। मिल गया, मेरा फेसबुक पेज का नाम है डिजिटल विद्या। अब डिजिटल विद्या है क्या, कैटेगरी क्या है उसकी, तो ये है एक एजुकेशन, आपका वेबसाइट कंसल्टेंट, और क्या क्या आ रहा है मुझे ऑप्शंस में,
नॉन गवर्नमेंट वे सॉरी, सप्लाई शॉप, स्कूल, एजुकेशनल वेबसाइट, कंसल्टेंट डाल देते हैं, जिसमें वेबसाइट का मुझे कोई इतना नहीं है, मेरा कंसल्टेंट का ही काम है, तो हम कंसल्टेंट का डाल सकते हैं। अब इसमें हम बेसिक बायो ऑप्शनल है बट डालना मैंडेटरी है, जैसे कि इन डिजिटल विद्या will get to know about the digital marketing and especially uh, how to grow your business frequently frequently। तो ये मेरा क्या हो गया, आपका ये बायो हो गया कि बेसिकली Bio। डिजिटल विद्या क्या करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो मैम। पक्का सबको क्लियर है यहाँ तक। जी अब जी। देखिए, ठीक है, इसके बाद ना हम लोग को नीचे आपका देखिए यहाँ पे कंटेंट कैसा दिखेगा वो भी आ रहा है। सी, डिजिटल विद्या हो गया, यहाँ पे आपका जो मैंने कंटेंट डाला वो हो गया, मतलब बायो जो डाला वो हो गया, और मेरा बेसिकली कैटेगरी क्या है वो आ गई। ठीक है, एकदम फ्रेश पेज है। अभी मैंने कोई भी इसमें क्या नहीं डाला है, ना इसमें मैंने अपना प्रोफाइल लोगो डाला है, ना मैंने कवर फोटो डाली है। ठीक है, तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है आपका कि डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा एंड मोबाइल पे कैसा मोबाइल दिखेगा पे। आपका। ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे क्रिएट पेज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें कुछ आपके स्टेप्स आगे, पहले इतने थे नहीं बट अभी आ चुके हैं काफी स्टेप्स। अब इसमें देखिए वेबसाइट का नाम, अब मांग तो रहा है बट अभी अपनी वेबसाइट बनी नहीं है, तो फॉर एग्जांपल इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम डाल देते हैं www डॉट, क्योंकि ये अभी फेसबुक इमीडिएट शो नहीं करेगा कहीं पे भी, डिजिटल विद्या डॉट कॉम। ठीक है, यहाँ पे फोन नंबर आ गया है, तो इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फोन नंबर रैंडमली डाल देते हैं, जैसे कि 9234567891 टेन 10 डिजिट्स का फोन नंबर हो गया। यहाँ ईमेल एड्रेस मांग रहा है तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ, मोहन शिवांगी@gmail.com। लेकिन एक चीज और, जितना हम आपको यहाँ बता रहे हैं ना, नेक्स्ट सेशन में आप सबका ये कंप्लीट होना चाहिए, सबका कंप्लीट होना चाहिए ये। फिर ये एक बेसिक बेसिक पेज है, बेसिक, इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें समझने को है बट ये एक बेसिक पेज है। फिर यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाल दिया, जैसे कि पुणे, ऐसे 036, ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जा रहा है। अब देखिए मेरा क्या है, एक एजुकेशन कंसल्टेंट है हम। अब इसमें पूछ रहा है कि आप अभी अवेलेबल हो कि नहीं हो, 24/7 अवेलेबल है या फिर कोई सेलेक्टेड टाइम पे आप अवेलेबल। तो अभी हम अवेलेबल नहीं है तो आप डाल दो डोंट शो एनी आवर्स, किसी को कुछ टाइम बताने की जरूरत नहीं है। 24/7 आप अवेलेबल हो तो वो भी डाल दो। अगर कुछ एक सर्टेन टाइम पे आप अवेलेबल हो तो वो, जैसे कि लेट कंसिडर हम लोग कुछ सर्टेन डेज पे अवेलेबल हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर से समझिएगा हमने कहाँ पे क्लिक किया है, मैंने क्लिक किया है ओपन टू सेलेक्टेड आवर्स पे क्लिक किया है। ठीक है, अगर आप ऑलवेज ओपन तो उस पे। अब जैसे मेरी क्लास चलती है ट्यूसडे एंड फ्राइडे को हम लोग की, तो मैंने ट्यूसडे डाल दिया। टाइमिंग है इस पे 11:30।
और क्लोजिंग टाइम है इसका 12:30। आपको अगर उसी दिन पे कोई और भी आप बैच लेते हो तो आप वो डाल दो। फॉर एग्जाम्पल 10:30 मॉर्निंग का आ गया, क्लिक हो जाए। और फिर डाल दिया मैंने यहाँ पे 11। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल अपने पुट कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? क्लियर है। क्लियर है, ग्रेट। अब देखिए, इसके बाद हम लोग कर देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर और ऐड कवर फोटो ऐड करनी है। अभी वैसे मेरे पास अभी है नहीं, मुझे भी डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर कैनवा पे बनाना पड़ेगा, तो इसको अभी हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, एंड स्किप और नेक्स्ट, डन। तो ये आपका एक बेसिक पेज जो है ना वो बन चुका है, बट अभी हम लोग इसमें और भी वर्क करेंगे। ये हमारा बेसिक पेज क्या है, बन चुका है, बट अभी इसमें हमारा वर्क है वो बाकी है इस जगह पे। तो अभी आप लोग क्या करिए, अभी हम लोग यहीं पे सेशन अपना ड्रॉप करेंगे, बट आप लोग का टास्क ये है कि आप सबको अपना फेसबुक पे पेज बनाना है। आप सबको क्या करना है, फेसबुक सॉरी फेसबुक पे अपना पेज बनाना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ का आज के सेशन में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा तो आप लोग बात कर सकते हैं। क्लियर है। सबको क्लियर है? कोई डाउट है कुछ भी? अभी भी अपने पास है टाइम 5 मिनट, तो आप लोग कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Task is to create page in Facebook. What is the task? Task is that you have to create your business page on Facebook. So Okay, ma'am. Okay, yeah, ma'am. so here it's a 9 dot menu. Go on Facebook page. Wait, again I'll repeat it. अच्छा, क्या, हेलो मैम, क्वेश्चन है, जो हाँ आपने बोलिए। फेसबुक पेज का जो नाम दिया है, क्या हम लोग हैशटैग भी दे सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, हैशटैग कभी पेज अच्छा। फेसबुक पेज का नाम नहीं होता। वो अच्छा। हैशटैग जो क्रिएट होता है वो डिफरेंट उसमें होता है, लेकिन जब कंपनी का आप कोई भी चीज बनाते हैं ना, तो उसमें कभी भी यूज नहीं करना होता आपको इसका नाम हैशटैग का। ओके। हेलो यस, मैम। हाँ बोलिए ना प्लीज। हाँ मैम, हम जो मतलब अभी जो फीड किया है अभी पेज में हमारे, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपने अभी क्या किया, आप फिर से एक बार रिपीट करेंगी? मतलब हमने फेसबुक पेज बनाया, हाँ जो डिटेल्स हमने उसमें डाले, पर अगर हमें लगता है यार ये ऐसा नहीं तो मतलब चेंज अच्छा, होना चाहिए हाँ कुछ, हाँ हाँ, हो तो सकते कर हैं, हो सकते सकते हैं। हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो हम आपको, अभी हमने आपको इसलिए थोड़ा बेसिक बताया ना कि अगर आप बेसिक पेज बना लेंगे ना, तो फेसबुक पेज के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ओके। एक बार में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट पार्ट बताया आपको उसका। अच्छा, ओके इसमें मैम, थैंक वेबसाइट में तो आपने एक वेबसाइट का नाम डाला था, तो इसमें हाँ आवश्यकता तो है नहीं? देखिए, वैसे तो मेरी कोई बेसिकली कोई, वेबसाइट है नहीं। मेरी भी कोई नहीं है, डिजिटल विद्या से मेरी कोई भी वेबसाइट अभी नहीं बनी है। लेकिन मानिए इन फ्यूचर आपकी बनती है तो वहां आप डाल, जैसे मैंने, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने www.digitalvidya.com डाला हम्म। था। ऐसी मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। आप इसको फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट आती है, आपको अगर नहीं पुट करना मत करिए, करना है आप पुट कर सकते हो, फ्यूचर में आप चेंज भी कर सकते हैं जब आप डोमेन ले। ये इसलिए जी फिल्टर, मैम। हाँ बोलिए। ये देखिए एक सैम्पल पेज है। ये सैम्पल पेज इसलिए कि आपको पता होना चाहिए एज अ बिजनेस, जब हम लोग किसी चीज को बिल्डअप करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बिकॉज अगर कस्टमर आए तो उसको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या मीन सेल कर रहे हैं या फिर क्या हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, कोई बोल जी रहा मैम। था ना? जी हाँ, बोलिए ना। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मतलब जो हमारा ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट है ना, वहीं से तो हम ही पेज बना सकते हैं। हाँ हाँ, ये मेरा पर्सनल अकाउंट ही था, ये मेरा पर्सनल ओके अकाउंट था, उसी में मैंने जाके ये पेज बनाया है। ओके ओके ओके, बस एक मिनट। जी हाँ, ये मेरा थैंक यू। पर्सनल। तो इसमें देखिए एक और चीज भी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पर्सनल अकाउंट बनाया है तो कोई सिक्योरिटी इशू या सेफ्टी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपका पर्सनल अकाउंट सेपरेट रहता है, आपका बिजनेस पेज सेपरेट रहता है। तो आपके पर्सनल अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं बैठेगा इस चीज का। आप कुछ भी पोस्ट करेंगे वो डायरेक्टली आपके बिजनेस पेज पे होगा, ना कि आपके पर्सनल अकाउंट पे होगा। ठीक है, ओके मैम, ओके। ओके। और किसी को? जी एक्सक्यूज हाँ मी मैम, बोलिए। अगर हमें किसी के पेज का देखना है तो हम कैसे देखेंगे?
मतलब क्या, नहीं हम नहीं समझे, क्या कर कहना करना है। तो जब जैसे विद्या डिजिटल विद्या आपने बनाया है, हाँ अगर मुझे आपका देखना है तो मैं कैसे सर्च करूंगी? देखिए, आपका नाम सर्च करके? वैसे तो अभी शो नहीं होगा, बट हाँ आप यहाँ पे जब, जैसे आप यहाँ पे डिजिटल विद्या सर्च, जैसे मेरा ऐसे फूडोहॉलिक है ये मेरा पेज ना, मे भी शायद जी। आपको दिखे, ये बहुत पुराना पेज है, मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन एक बार आप सर्च करके देख सकते, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा ये पेज। तो क्योंकि इसको अपलोड हुए काफी टाइम हो चुका है, यहाँ पे मैंने काम बंद ओके। कर दिया, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो जब आप इमीडिएट कोई पेज बनाते हो तो उसकी लिस्टिंग नहीं होती है फेसबुक पे, बट कोई पुराना जिसमें आप एक्टिवली काम किए होंगे उसकी लिस्टिंग जरूर होती है उस पेज पे। तो जैसे हम लोग किसी पर्सन को सर्च करते हैं ना, वैसे हम लोग पेजेस को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ओके, फॉर थैंक यू। एग्जांपल आपको दिखा भी देते हैं, डिजिटल विद्या तो हाँ नहीं आएगा, प्लीज। मेरा यहीं पे है। जैसे चलिए रियल एस्टेट ही देखते हैं, क्योंकि वही सबसे इजी है। जैसे मैंने रियल एस्टेट पे क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया। अब ये जो होता है ना, ये पेज का साइन होता है, जो फ्लैग आप देख रहे हैं ना, देखिए ये पेजेस का जी। साइन होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे ना, अरे ये मेरे पेज आ गए, सॉरी। ये जितने भी आपके रियल एस्टेट के देखिए पेजेस ग्रुप, ये नहीं है, ये सारे आपके आ गए, ये सारे आ गए। तो आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं उस चीज को, ये है। अच्छा मैंने ये बताइए, जैसे जो नाम देते हैं, नाम मतलब कहते हैं ना, पेज का नाम नाम। ना, हाँ, जैसे नाम ऐसा होना चाहिए ना जो मशहूर हो जाए। अच्छा, अट्रैक्टिव, जी हाँ। तो अट्रैक्टिव, तो उसके पीछे क्या थ्योरी रहती है? देखिए बेसिकली क्या होता है ना, नाम सारे ही अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि कैची थिंग, जैसे आप समझिएगा, कुछ ऐसी चीजें होती है बहुत जल्दी कैच हो जाती हैं, मतलब भले उसमें अपना इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन वो कैच हो जाती है, तो इसको इसलिए लोग डिफरेंट बोलेंगे, डिफरेंट नाम होना चाहिए। क्या क्या क्या। डिफरेंट नाम होना चाहिए यार। हाँ मतलब ऐसा होना चाहिए कि लोग बोलते हैं ना कि नाम बहुत अट्रैक्टिव से मतलब नहीं, कैची से मतलब है। जैसे बहुत लोगों को आप देखें, जैसे बेवकूफ.com है, बेवकूफ हम लोग कितने लोगों को बोल देते, तो इससे उन्होंने बेवकूफ.com बना दिया। तो ये सब शॉपिंग, तो नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को इमीडिएट नहीं होता, स्ट्राइक बस हो जाए उस चीज का। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम तो बहुत लोग देखिए आप अगर अगर हिंदी का नाम रखेंगे तो बट नेचुरल वो केवल इंडिया में ही होगा। हाँ 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 हाँ। और भाई इसमें केवल इंडिया में ही लोग जान सकते हैं, क्योंकि स्पेशली आपने जो इंडिया पिछले में भी क्लास अब में बहुत बताया ना, बहुत पिछले फॉरनर्स क्लास, आ चुके हैं। हाँ इंडिया में क्योंकि भी अगर आप, आपने, हाँ बोलिए। हाँ जैसे अभी आपने पिछले क्लास में बताया था कि आप एरिया डिफाइन करिए कि आप हाँ एरिया क्या डिफाइन करिए। जी हाँ जी हाँ। हाँ तो मैंने तो बस रिकॉर्डिंग वही है। सुनी थी, हाँ। मैं तो रिकॉर्डिंग सुनी तो मैं आ नहीं पाया था। अच्छा। तो अब जैसे मान लीजिए कि भाई किसी का एरिया होता है भाई स्टेट होता है, हम्म किसी का एरिया होता है नेशनल होता है, हम्म। किसी का एरिया होता है इंटरनेशनल होता है, और यही फेसबुक है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेस होता है, तो यही एग्जैक्टली फेसबुक है जो कि नेशनल लेवल पर भी। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। हमको जैसे कुछ एक ऐसा नाम रखना चाहिए, और वो नाम भी सोचने में बहुत समय लगता है, नामांकन करना इतना आसान नहीं होता है। नहीं नहीं, क्योंकि भाई बात तो एक आपकी सही एक है। एक नाम होना चाहिए कि जो कि एकदम वो अट्रैक्ट वाला होना अट्रैक्ट चाहिए। करे, जी हाँ। तो उसकी जो थ्योरी जो है, जो जो सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उस आधार पर आप हमको नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि किस तरह अच्छा से नाम रखना चाहिए। चलिए क्योंकि लेकिन देखिए हाँ, कोई भी नाम छोटा सा रखने नाम में का जो ना एक बढ़ तरीका जाता भी है। है। जैसे कि हाँ अगर आप जी। जानिएगा, मतलब बहुत सिंपल तरीका है। अब जैसे मुझे डिजिटल विद्या को ऐसे रैंडम याद नहीं है, मुझे लिखना था बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग हाँ इंस्टीट्यूशन डिजिटल लिखना था। मार्केट या लेकिन अब मानिए मेरा दिमाग में बस ये था कि मुझे पढ़ाना है, और पढ़ाने का हिंदी क्या हो गया, विद्या हो गई, या फिर आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, हाँ हाँ एजुकेशन हो जी, गया। तो बस इस पे ध्यान रखिएगा कि आपका क्या काम है, और सब क्या, आपके काम से मिलता जुलता क्या वर्ड आ रहा है, और वो वर्ड बस इजी होना चाहिए, तो ओके। वो उसके बाद सबसे बेस्ट होगा सिनोनिम, आपके लिए। सिनोनिम होते ही है। सिनोनिम्स बोल सकते हैं, सिनोनिम्स बोल सकते हैं उसको, हाँ। हाँ सिनोनिम बोल सकते हैं, या हाँ जैसे कि अब जैसे अगर हम लोग ऐसे डाल देते डिजिटल मार्केटिंग के दोस्त, हाँ। तो वो एक क्या बेसिकली हो जाता है, वो एक जो है थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव हो जाता है, लेकिन और कुछ बल्कि एरिया ये तक है होगा। वो, लेकिन हाँ। जब तक जो है, अच्छा है क्या, मुझे नहीं, पता नहीं। डिजिटल मार्केटिंग दोस्त आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं जो हैं, बट अच्छा लोग काम नहीं करते, इस वजह से वो आपको विजिबल नहीं होते, या फिर लोग रीसेल में बेच देते हैं अपने डोमेन्स को भी। तो नाम तो ऐसे इतने हैं ना कि आप जो बोलेंगे उससे एक आपको मिल जाएगा, अच्छा, हाँ तो उससे। बस वही जो नाम की क्या थ्योरी जो है हाँ वो रखनी चाहिए। वो जी। कभी मैं भी इसका अध्ययन करूंगा, फिर उसके बाद ही जो है मैं कुछ नाम रखूंगा। हम्म। आपके पेज नेम, आपके वर्क पेज,
हाँ एग्जैक्टली, जैसे लता ने बोला ना, आपका पेज ने आपके वर्क फील्ड के रिगार्डिंग ही मतलब वैसा। रिगार्डिंग होना चाहिए। जी हाँ। लेकिन हाँ, अब जैसे कि नेक्स्ट सेशन में आप लोग प्लीज ये बेसिक पेज जो है ना, बस इतना आप लोग अपना बिल्डअप कर लीजिएगा, जिससे कि जब हम लोग अपने काम करें अपने पेज पे, तो इजी रहेगा आप लोग को भी समझने के लिए। ठीक है। सही बात। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, मतलब फ्राइडे को हम लोग फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन प्लीज तब तक आप लोग कर लीजिएगा। मैम आई वांट आस्क कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे ही क्लास है। हाँ ट्यूसडे एंड फ्राइडे ही आपका क्लास, और आपका असाइनमेंट बस ये है कि आपको बस ये बेसिक पेज अपना बनाना है, और कुछ नहीं। और हम आपको वो शेयर कर देते हैं, जो मैंने शीट बनाई है ये हम आपको ग्रुप में हाँ, शेयर जो कर आपने देते हैं। इंट्रोडक्शन में भी जो आपने सीट बनाई थी पिछले जी, क्लास में भी, वो वो शीट भी वाला तो प्राप्त आई नहीं एम हुई है। रियली सॉरी, वो वाला मैंने सेव नहीं किया हाँ। था, बट ये हम आपके सामने सेव करके ये हम आपको दे देते, वो अच्छा मेरे अच्छा माइंड से अच्छा। निकल गया था, बट ये हम सेव करके आपको दे देते हैं। अच्छा, ये आप किसमें बनाई है मैम? ये एक्स माइंड मैप करके है सॉफ्टवेयर, तो ये उस पे ओके बनता ओके। है। जी एक हाँ। बार पिछली क्लास में बताइए कैसे इसका यूज करते हैं। श्योर बड़ा ही श्योर अच्छा श्योर लगा, पेज जो है पेज बहुत बड़ा हो सकता है। श्योर। मैम ओके। मुझे कुछ रहना है, कहना है, 1 मिनट। हाँ। जी हाँ प्लीज। ये यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं, जैसे रियलमी एक्सटी करके है और एक है सविता। सो इन्होंने पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करा है, तो एक बार ये रजिस्टर कर लीजिए। और ये रियल में कौन है प्लीज मेरे को बता दीजिए, सो दैट आई कैन मार्क देयर अटेंडेंस। रियल मी एक्सटी जी रियल हाँ। मी है, और एक है, गिव मी सेकंड, टारगेट करके कोई है। टारगेट करके भी कोई था यहाँ पे, बट आई उसमें थिंक हाँ ही शायद और शी हर्षद लेफ्ट। जी। और एक है यहाँ पे डिजाइनर सान्या। तो आई डोंट हैव देयर वाइटल्स फॉर मार्किंग अटेंडेंस। प्लीज आप लोग अपना पोर्टल पे बना लीजिए, मतलब उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और मे बी शायद आपको भी फ्यूचर में वो अटेंडेंस आपकी हेल्प करेगी। तो रियल मी, कैन अच्छा, यू अनम्यूट योर ये सेल्फ? क्लासेस रिकॉर्ड होके वहां पे रहेगी क्या प्रोफाइल के अंदर जब हम लॉग इन करते हैं? तो कौन से टैग पे रहेगा, क्योंकि मुझे मिला नहीं। I'll upload in the portal as well once the attendance will mark. So जो भी videos हैं, recorded videos, I'll upload in the portal as well. You can check it over there. ओके, किस टैग में चेक करना रहेगा? क्योंकि मैंने आप देखा अपना मुझे कुछ ऐसे। डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो जो हाँ मैम ने हाँ। आज टॉपिक कवर करा है उसी से रिलेटेड होगा। When you'll open that तो आपको YouTube लिंक में मिल जाएगा उसमें। हाँ, यूट्यूब लिंक तो अब पिछली बार आपने शेयर किया था, मैंने उसको डाउनलोड करके सेव करके रखा। I shared over the हाँ। WhatsApp, not in the portal, but I'll upload that too. अच्छा, यस। Realme, can you unmute yourself? मैम एक बार शेयर स्टॉप कर दीजिए प्लीज। श्योर प्लीज प्लीज, आई एम यस रियली मैम। सॉरी या। नो, थैंक यू। where is it? Please unmute yourself so that I can mark your attendance. Otherwise, I'm not able to mark your attendance. And who is designer Sanya? She, I think, didn't even connect with her audio as well. So I don't know if she take her class or not. Okay, not an issue. Thank you for joining, guys. Have a great day. You can leave the meeting.